देखो 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। देखो क्वेश्चन में आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, तो आंसर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आंसर आप लोग खुद बनाएंगे, है ना। क्वेश्चन आप लोग समझ लीजिए। ऐसे भी मेरा उद्देश्य है कि क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाए, आंसर आप लोग खुद से बनाइए। उसके बाद दिक्कत है तो हम बना देते हैं, बाद में उसको देख लिया कीजिए। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 नंबर में देखो क्या लिखा हुआ है, जनरल एक्सपेंस। क्या लिखा हुआ है? जनरल एक्सपेंस। तो जनरल एक्सपेंस क्या होता है? जनरल एक्सपेंस रिवेन्यू एक्सपेंस है, बार बार होगा, तो बार बार जो एक्सपेंस होगा वो लिखाएगा नहीं, वो लिखाएगा। उसके बाद क्या है? ड्रामा व्यय, है ना। ड्रामा हुआ, नाटक जिसको बोलते हैं उसको ड्रामा बोलते हैं। तो ड्रामा किया, उस पर जो खर्चा हुआ तो वो बार बार होगा, है ना। तो ड्रामा एक्सपेंस वो रिवेन्यू एक्सपेंस होगा। और क्या है? न्यूज़पेपर खरीदा, तो न्यूज़पेपर हर दिन खरीदेगा तो रिवेन्यू खर्चा है, बार बार होने वाला खर्चा है। तो ऐसे खर्चा को हम लोग लिखेंगे, जो भी रिवेन्यू एक्सपेंस होता है उसको हम लोग लिखेंगे। कैपिटल इनकम या कैपिटल एक्सपेंस को नहीं लिखेंगे। आगे क्या है? सैलरी। सैलरी भी हर महीना देना पड़ता है, इसको भी लिखेंगे। फिर क्या है? डोनेशन। फिर क्या है? डोनेशन। तो डोनेशन को भी हम लोग लिखेंगे, है ना। डोनेशन भी लिखाएगा, दान हर बार देना पड़ता है। आगे क्या है? टैक्स, ये भी देना पड़ता है बार बार, ये भी रिवेन्यू हो गया। और क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, ये भी रिवेन्यू है, इसको भी लिखेंगे। बैलेंस CDBD को हम लोग नहीं लिखते हैं, बैलेंस CDBD को हम लोग नहीं लिखते। जो भी रिवेन्यू एक्सपेंस है या रिवेन्यू इनकम है उसको हम लोग लिखेंगे। ओके, आगे क्या है? फिर है बैलेंस BD, रिसिप्ट साइड में। रिसिप्ट साइड में है बैलेंस BD, बैलेंस BD को हम लोग नहीं लिखेंगे। फिर लिखा हुआ सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे थोड़ा झंझट है कि 2 सब्सक्रिप्शन है, 18 भी है और 19 भी है। घबराने का कोई विषय नहीं है, ये देख लेना है कि हम सवाल किस साल का बना रहे हैं, सवाल किस साल का बना रहे हैं। तो ऊपर में देखो सुनहरा अक्षर में लिख दिया है कि 31 दिसंबर 2018 का सवाल बना रहे हैं। कब का सवाल बना रहे हैं? 31 दिसंबर 2018 का। जब हम क्वेश्चन बना रहे हैं 31 दिसंबर 2018 का, तो पैसा भी लिखेंगे 18 वाला, 19 वाला नहीं लिखेंगे। 18 वाला लिखेंगे, 19 वाला नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जिस साल का हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं उसी साल का पैसा लिखते हैं, अगला या पिछला साल का पैसा नहीं लिखते हैं। आगे क्या है? टिकट सोल्ड की। क्या बेचे हैं? टिकट बेचे हैं। तो टिकट बेचे हैं, ये रिवेन्यू इनकम है तो इसको लिखेंगे। फिर क्या है? डोनेशन, ये भी रिवेन्यू है, इसको हम लोग लिखेंगे। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है? उसके बाद लिखा हुआ सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, पुराना न्यूज़पेपर बेच दिए। तो पुराना न्यूज़पेपर बेच दिए तो ये क्या है? रिवेन्यू इनकम है। कौन इनकम है? रिवेन्यू। तो इसको हम लोग लिखेंगे। ओके, अब जरा पढ़ते हैं क्वेश्चन के नीचे क्या दे रखा है। नीचे दे रखा है, कहता प्रीपेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये तो हम ऐसे ही भी बना रहे हैं, प्रीपेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं। किसका बना रहे हैं? तो ज्योति, है ना, अमर ज्योति पटना का है, उसका बना रहे हैं। कब? तो 31 दिसंबर 2018 को बना रहे हैं। तो जो बना रहे हैं उसके बारे में लिखा है, देयर इज ए बिल्डिंग फॉर 20,000 ऑन विच डिप्रिसिएट 5%। कहता है कि एक भवन जो 20,000 का है जिस पे 5% डिप्रिसिएशन लगाना है। 5% क्या लगाना है? डिप्रिसिएशन। देखो 20,000 का बिल्डिंग है और डिप्रिसिएशन क्या परसेंट है? 5%। तो 20,000 का 5%, 20,000 का 5% निकाल लीजिएगा। 20,000 का 5%, तो 20,000 का 5% कितना निकल गया? 20,000 का 5% कितना निकल गया? 1,000। 200 गुने 5 कितना हो गया? 1,000। 20,000 का 5% कितना निकल गया? 1,000। आगे क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है, कहता है टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितना है? 500। टोटल नंबर ऑफ मेंबर मतलब टोटल सदस्यों की संख्या है 500। कहता है एंड एनुअल फी 5 रुपया पर मेंबर। सालाना फीस क्या रुपया है? 5 रुपया पर मेंबर। देखो टोटल नंबर ऑफ मेंबर है 500, 500 सदस्य है और सबसे क्या रुपया लेना है? 5 रुपया लेना है। तो 500 सदस्य है, 5 रुपया लेंगे तो कितना होगा? 500 सदस्य है और सबसे 5-5 रुपया लेंगे तो क्या रुपया होगा? 2500 रुपया होगा। क्या रुपया होगा?
2500। लेकिन यहाँ पे देखो ये कौन सी बात लिखा हुआ समझ लो, टोटल नंबर ऑफ मेंबर 500 और एनुअल फीस कितना 5 रुपये पर मेंबर। देखो एनुअल फीस ये सब्सक्रिप्शन है, ये क्या है सब्सक्रिप्शन है। सदस्य जो सदस्यों से जो पैसा मिलता है सालाना आधार पे उसको क्या बोलते हो सब्सक्रिप्शन, क्या बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। और चंदा क्या हो, ये हो गया सब्सक्रिप्शन चंदा। और ये डोनेशन क्या होता है कि दान होता है, बाहरी व्यक्ति से जो पैसा मिलता है उसको क्या बोलते हैं दान। जो बाहरी व्यक्ति से जो पैसा मिलता है उसको बोलते हैं दान। देखो ये दोनों शब्द सुनने में एक जैसा है, चंदा और दान दोनों एक जैसा लगता है, चंदा और दान दोनों एक ही शब्द लगता है, लेकिन दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? तो चंदा जो सदस्य होते हैं उससे जो पैसा मिलता है उसको बोलते हैं चंदा, और दान बोलते हैं बाहरी व्यक्ति से जो पैसा मिलता है उसको बोलते हैं दान। तो ये फर्क है चंदा और दान में। चंदा सदस्य देगा और दान कौन देगा बाहरी व्यक्ति देगा। दान कौन देगा बाहरी व्यक्ति देगा। समझ गए? तो इसका मतलब ये हो गया कि 500 सदस्य 5 रुपया देगा तो 2500 होगा, और दिया कितना 850, दिया कितना 850। इसका मतलब बाकी रुपया बाकी है, 2500 मिलना चाहिए, मिला कितना 850, मिला कितने 850। तो कितना बच गया, कितना बच गया, कितना बच गया 1650 रुपये बाकी है। 2500 में 850 घटाइए कितने बचता है 1650। इसका मतलब ये 1650 क्या है आउटस्टैंडिंग है। क्या है आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग को हम लोग क्या करेंगे जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे 1650, क्योंकि बकाया को हम लोग क्या करते हैं जोड़ते हैं। बकाया को क्या करते हैं जोड़ते हैं। कोई दिक्कत? एक बात समझ गए कि चंदा 1650 बाकी है। कैसे बाकी है समझ में आ गया कि 500 सदस्य 5 रुपये के हिसाब से 2500 होना चाहिए, लेकिन मिला कितना है 850। इसका मतलब 1650 रुपये क्या है आउटस्टैंडिंग। एक मामला ये फंसा हुआ था, और दूसरा ये है कि एगो बिल्डिंग है 20,000 का जिस पे डिप्रिसिएशन है 5%। तो डिप्रिसिएशन उन बिल्डिंग कितना हो गया 1000। कोई दिक्कत? अब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इसका बनाएंगे। अभी क्वेश्चन समझ लिए हैं, आप आराम से बना सकते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आप देखिए पेमेंट साइड में जो लिखा हुआ पेमेंट वाला सब किधर लिखाएगा एक एक्सपेंडिचर में। किधर लिखाएगा एक्सपेंडिचर में। जरा देखो पेमेंट में क्या लिखा हुआ है जनरल एक्सपेंस। क्या लिखा हुआ है जनरल एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस कितना है, कितना है 50 रुपया। उसके बाद क्या लिखा हुआ जनरल एक्सपेंस के बाद, जनरल एक्सपेंस के बाद क्या लिखा हुआ है ड्रामा एक्सपेंस। ड्रामा एक्सपेंस कितना 200। ड्रामा एक्सपेंस के बाद क्या लिखा हुआ है न्यूज पेपर। न्यूज पेपर वो कितना लिखा हुआ है कितना 300। न्यूज पेपर के बाद क्या लिखा हुआ है सैलरी। सैलरी कितने लिखा हुआ है 500। सैलरी के बाद क्या लिखा हुआ है डोनेशन। डोनेशन कितने लिखा हुआ है 50 रुपया। डोनेशन के बाद क्या लिखा हुआ है टैक्स। टैक्स कितने लिखा हुआ है 25 रुपया। और कुछ लिखा हुआ है क्या है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, वो भी लिखाएगा। क्या लिखाएगा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कितना है 335 हो गया। और कुछ लिखा हुआ नहीं है। अब हम लोग रिसिप्ट से किधर लिखेंगे इनकम में। रिसिप्ट से किधर लिखेंगे इनकम में। रिसिप्ट में क्या लिखा हुआ है रिसिप्ट में बैलेंस बीडी नहीं लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन लिखेंगे। क्या लिखेंगे सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कितना लिखा हुआ है 850। सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ 850 850। लेकिन इसमें बाकी सब्सक्रिप्शन भी है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को क्या करेंगे जोड़ेंगे। बकाया चंदा को क्या करेंगे जोड़ेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन।
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है, अभी तुरंत कैलकुलेट किए थे, कितने किए थे, 1650। अब जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 1650 850 कितना हो गया, 2500। सीधा सा बात है कि 500 सदस्य, कितना सदस्य है, 500 मेंबर है, और 5 रुपया सब मेंबर देगा, तो 500 मेंबर है और 5 रुपया देगा, तो कितना हो जाएगा, 2500। कितना हो जाएगा, 2500। सब्सक्रिप्शन कितना हो गया, 2500। सब्सक्रिप्शन के बाद देखिए क्या लिखा हुआ, टिकट सोल्ड। क्या लिखा हुआ है, टिकट सोल्ड। टिकट सोल्ड, टिकट सोल्ड कितना, 355। टिकट सोल्ड के बाद क्या लिखा हुआ है, टिकट सोल्ड के बाद क्या लिखा हुआ है, डोनेशन। डोनेशन कितना लिखा हुआ है, डोनेशन कितना लिखा हुआ, 400। डोनेशन के बाद क्या लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। नहीं, कितना है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, 25 रुपया। क्या रुपया है, 25 रुपया। हो गया। अब इनकम साइड का बात जोड़ लीजिए। इनकम से 2500, 355, 425 रुपया जोड़ लीजिए, कितना हो गया, हो गया 3280 रुपया। कितना हो गया, 3280 रुपया इनकम है। अब जरा खर्चा जोड़ लो, खर्चा का जोड़िए, कितना होता है, खर्चा का जोड़ लीजिए, कितना होता है, 200, 300, 500, 500, 1000, 1000, 5, 50, 50, कितना हो गया, 1100, 1100, 300, 1400, और 1400, 35 और 25, कितना हो गया, कितना हो गया, 1460। कितना हो गया, 1460। हाँ, एक चीज़ छूट गया है, अभी ध्यान से देख लीजिएगा कि लिखा हुआ है यहाँ पे, एक भवन है 20,000 का, जिस पे 5% डिप्रिसिएशन लगाना, 5% डिप्रिसिएशन लगाना है। तो डिप्रिसिएशन लगाएंगे तो वो डिप्रिसिएशन क्या है, एक्सपेंस है। क्या है, एक्सपेंस है। तो किधर लिखेंगे, 2 में लिखेंगे। किधर लिखेंगे, 2 में। क्या लिखेंगे, लिखेंगे डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। क्या लिखेंगे, डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितना होगा, डिप्रिसिएशन बिल्डिंग पे 20,000 का 5%, 20,000 का 5%, कितना हो गया, 1000। ये भी हो गया। तो 1460 प्लस 1000 कितना हो गया, 2460। कितना हो गया, 2460। अब माइनस करेंगे 2460, नहीं 3280 में 2460 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद कितना आया, 820। कितना आ गया, 820। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सरप्लस। क्या लिखेंगे, सरप्लस। सरप्लस कितना हो गया हमारा, 820। मेरा इनकम है 3280 और खर्चा कितना है, 2460। यहाँ से यहाँ तक टोटल खर्चा जोड़ लिए तो खर्चा आया 2460, बच गया कितने रुपया, 820 रुपया। तो 820 रुपया हमारा क्या है, सरप्लस है। क्या है हमारा, सरप्लस है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट हो गया।